स्वामी ने समय समय पर हमेशा हमें अपने खान पान के प्रति सतर्क रहने के लिए समझाया, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति का हमारे भोजन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब हम एक आध्यात्मिक राह पर चलते हैं तो हमारी खान पान की आदतों में परिवर्तन अपने आप ही आ जाता है। Man is a body-mind complex. Definitely our thoughts are also influenced by the food. जब भी हम किसी डॉक्टर, डाइटिशियन, योग गुरु, फिटनेस एक्सपर्ट या इवन ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए किसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं तो सबसे पहली सलाह वो हमें देते हैं कि अपने खाने पीने पे संतुलन करिए, उसमें बदलाव लाइए। तो क्या बदलाव हमें लाना चाहिए? हमें खाने के समय तो हमें ध्यान देना है जो भोजन हम खाते हैं जो पोषक तत्वों में तो भरपूर हो मगर अच्छी सेहत बनाने में भी सहायता करे। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ शरीर, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये शरीर जिसे ईश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया, वो मानव को उस परम तत्व से जुड़ने के लिए और उस लक्ष्य तक वापस पहुंचने के लिए एक अद्भुत साधन के रूप में प्रदान किया गया है। जिसके पास उस लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह, अडिग विश्वास और दृढ़ संकल्प है, वो निश्चित रूप से सफल होगा। इस अनमोल शरीर के बिना न तो भोग और न ही योग संभव है। ये मानव शरीर 5 कोशों का बना हुआ है। अन्नमय कोश, अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर और मस्तिष्क, संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह नक्षत्र, तारे और हमारी ये पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। ये दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्न रसमय कहलाता है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्मा कहा है। हमारे जीवन में हेल्थ जो बोलते हैं उसको प्रामुख्यता भगवान देते थे। एक बार हमको पूछे ये जो हेल्थ है क्या है, वो हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं वो हेल्थ को डिफाइन किया है। तो हम उसको बोलने लगे, स्वामी हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। स्वामी हमको रोक दिए और बोले वो नहीं है, मैं बोलता हूँ। और जो स्वामी बताया है मैं समझता हूँ मेरे जीवन में उसके अलावा और कुछ भी नहीं बोल सकते आरोग्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। स्वामी ऐसा स्टार्ट किए, तेलुगु में बोले आध्यात्मिक जीवन के लिए भी आरोग्य जो है फंडामेंटल है, बेसिक है। और स्वामी बताए ये जो आरोग्य 5 चीज के ऊपर आधार है। और अपने उंगलियों को बताते हुए फिंगर्स ही सेड आहारा, आप जो खाना खाते हैं। और हम डॉक्टर लोग को मालूम है कि आज के जो भी बीमार है बहुत सारे भी हमारे खाने के चीज़ में हम गलती चीज़ खाते हैं या टाइम पे नहीं खाते हैं, इसकी वजह से होता है। उसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। शुगर बोलो या बीपी बोलो या दिल का बीमार बोलो, या स्वामी बताए दूसरा विहारा, उसका मतलब है कि आप जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एंड हमको मालूम है ये एक्सरसाइज नहीं रहने से, सेडेंट्री लाइफ जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी वजह से भी बहुत सारे बीमार आते हैं। तीसरा स्वामी बोले आचारा, आप जैसा प्रवर्तन करते हैं, कॉन्डक्ट जो बोलते हैं। और हमको मालूम है ये बड़े बड़े ऑफिसों में बड़े बड़े ऑफिसर्स को उनका जो ईगो बोलते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसे चीज़ों से उनका है, उसके वजह से दिल के बीमार भी आते हैं। और चौथा स्वामी बोले उच्चारा, आप जैसा बात करते हैं। और एक बार स्वामी बताया कि एक बार आप गुस्सा हो गए, यू बिकम एंग्री, आप जो 3 महीने का खाना का जो शक्ति है वो पूरा चले जाएगा। 3 months ऑफ योर ईटिंग विल गो वेस्ट। सो हमारा बातचीत भी उसलिए स्वामी बोलते थे सॉफ्ट बात करो, पोलाइट बात करो। एंड फाइनली स्वामी बोले विचारा, आपके जो आलोचन है। और आज हमारे जो वैज्ञानिक डॉक्टर्स अभी क्लियरली प्रूव हो गया है, हमारे जो विचार है, थॉट्स है, वो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस बोल के सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन बोलते हैं, वो फंक्शन बोलो, वो ठीक नहीं रहेगा। वो हाइपोथैलेमस अगर उसका फंक्शन ठीक नहीं है तो बॉडी के सब बीमार है। और स्वामी बोले अन्नमय कोशा प्राणमय कोशा,
बॉडी माइंड, शरीर और मन, ये दो भी खाना से ही आते हैं, आपके विचार भी खाने से ही आते हैं। श्वास लेने से हमारे अन्नमय कोश से जो स्पंदन बाहर की तरफ जाता है, उससे हमारे चारों तरफ तरंगों का क्रम बन जाता है। यही हमारा प्राणमय कोश होता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ मनुष्य पूर्ण सांस लेता है तो उसका प्राणमय कोश उत्तम अवस्था में रहता है। मनोमय कोश, मन से बना। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, अर्थात हमारे इंद्रियों द्वारा जब कोई संदेश हमारे मस्तिष्क में जाता है तो उसके अनुसार वहां सूचना एकत्रित हो जाती है और मस्तिष्क से हमारी भावनाओं के अनुसार रसायनों का रिसाव होता है, जिससे हमारे विचार बनते हैं। जैसे विचार होते हैं उसी तरह से हमारा मन स्पंदन करने लगता है और इस प्रकार प्राणमय कोश के बाहर एक आवरण बन जाता है। यही हमारा मनोमय कोश होता है। खाना के जो भी रफ पार्ट है वो अपना ये जो मांस है, मसल्स है बनता है। जो खाना का मीडियम पार्ट है, जो फाइनेस्ट एस्पेक्ट है, जैसा एक खाना बहुत मिर्ची ज़्यादा है, उसका जो लक्ष्य है वो खाना का द हाईलाइटिंग पार्ट, द सटल पार्ट जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो हमारे विचार, थॉट्स बन जाते हैं। तो स्वामी बोले उसलिए आहार बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके विचार। एंड अभी जो है मेडिकल साइंस हैज क्लियरली प्रूव्ड दैट दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द कम्युनिटी। विज्ञानमय कोश, अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना कोश विज्ञानमय कोश कहलाता है। आनंदमय कोश, आनंदानुभूति से बना कोश आनंदमय कोश कहलाता है। आनंदानुभूति से बने आनंदमय शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें अन्नमय कोश से ही शुरुआत करनी होगी। एज अ डाइटिशियन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे खाने पीने की आदतों पर निर्भर है। स्वामी ने भी समय समय पे हमें बताया है कि खाना कितना महत्वपूर्ण है और इसे शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस पे ध्यान देना अति आवश्यक है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में पाक शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो विश्व प्रसिद्ध व्यंजन हैं, उनकी उत्पत्ति हमारे इसी प्राचीन पाक शास्त्र से हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की श्रेष्ठ अवस्था में जाकर सारे संसार को भोजन का ज्ञान प्राप्त कराया। अपनी खान पान की आदतों में सिर्फ थोड़े से अनुशासन और संयम से और जीवन शैली में सुधार लाने से ही हम कई किस्म की बीमारियों और कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। मानव शरीर एक मशीन, ऑटोमोबाइल या भाप इंजन के विपरीत नहीं है। इंजनों की दक्षता और समग्र व्यवहार उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर निर्भर होती है। इसी तरह मानव मशीन की सामान्य स्थिति काफी हद तक एक व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। भोजन का हमारे चरित्र, क्षमताओं और सामाजिक आदतों पर भी प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भोजन की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह भोजन है जो हम में प्रेम, सद्गुण, उत्साह और शक्ति को बढ़ाता है। सात्विक भोजन हमेशा ताज़ा, रसीला, जिसे हम बोलते हैं अनप्रोसेस्ड, अनरिफाइंड, एक बैलेंस डाइट होती है। तो इसे हेल्दी खाना का नाम जो हमें अभी दिया है, ऑर्गेनिक फूड, हेल्थ फूड्स, नेचुरल फूड्स। और क्योंकि ये पोषण से परिपूर्ण है, इट्स अनप्रोसेस्ड, अनरिफाइंड जो खाना है, इसमें पूरे पोषक तत्व उसी खाने में रहते हैं और इसकी पकाने की विधि से भी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। वी फील मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक और हमारी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होती है। इम्यूनिटी बढ़ने से हमारे जो बीमारियां हैं हमारे अंदर घर नहीं कर सकती। ईश्वर ने इस शरीर के निर्माण के साथ उसे निरोग रखने के उपाय भी बताए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई मोबाइल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर कुकिंग वेयर खरीदते हैं, तब हमें उसे सही ढंग से प्रयोग करने की जानकारी के लिए एक पुस्तिका दी जाती है, जिसमें लिखे गए नियमों का पालन करके हम उसे लंबे समय तक बिना रिपेयर कराए उपयोग में ला सकते हैं। अक्सर सभी ये समझते हैं कि सात्विक भोजन मतलब दूध और फल, लेकिन सात्विक भोजन इससे कहीं ज्यादा है। हमारी 5 इंद्रियों द्वारा लिया गया भोजन
हमारे शरीर और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कानों से सुना गया, आंखों से देखा गया, हाथों से स्पर्श किया हुआ, जो सांस द्वारा वायु हमारे अंदर जाती है, जिस वातावरण से हम आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण द्वारा हम निरंतर कुछ लेते रहते हैं, इन सब का हमारे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। भोजन की क्वालिटी या गुणवत्ता उसमें समाई वाइब्रेशंस पर निर्भर करती है। किन वाइब्रेशंस का या तरंगों को उसने अपने में समेटा हुआ है, भोजन बनाने वाले से लेकर परोसने वाले तक के विचार, इन सभी का उस भोजन करने वाले की सेहत और चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपनी खाने की आदतों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हेल्दी फूड किसके लिए है? सिर्फ योग मुनियों के लिए है या जो बीमार है उसके लिए है? ऐसा नहीं है। हमारे यूथ के लिए हेल्दी फूड ज़रूरी है। जब हम यंग हैं, अगर हम अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, हम सही खाना खाएंगे, टाइम से खाना खाएंगे, सीमित भोजन खाएंगे, तो अपने शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो जिसे मेंटेन करना चाहिए। तो सही समय पे खाना ज़रूरी है। जिस टाइम पे हम रोज़ खाते हैं सही अंतराल भी ज़रूरी है। हर खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर हम कोई एक्सरसाइज या योगा कर रहे हैं या हम सोने जा रहे हैं, उसके खाने और उसके बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ये अति आवश्यक है ताकि हमारा शरीर अच्छे से काम कर सके, अच्छी तरह से फूड डाइजेस्ट हो और हमें फूड का पूरा पोषक तत्व मिले। जो अनहेल्दी फूड होता है उसे राजसिक और तामसिक की श्रेणी में डाला जाता है। ज़्यादा तला हुआ, मिर्च मसालों वाला और मिठाई, पकवान सारे इस श्रेणी में आते हैं। हमें सीमित मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि वो बीमारियों का साधन होता है और हमारे सेहत पे बुरा प्रभाव डालता है। तामसिक भोजन में वही सारे पदार्थ आते हैं जो पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड जिसको बोलते हैं, जो टीन, बोतल या डिब्बे में बंद हैं। सभी तरह के नशे के पदार्थ, मांस, मीट, मछली, अंडे। जो भोजन मृत है वो हमारे शरीर को क्या शक्ति दे सकता है? जानवर से कंपेयर करें तो हमारी जो आंत या इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। तो जो मांसाहारी खाना हम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में लंबे समय तक रहता है और डीके और डिकम्पोज के कारण और भी बीमारियां पैदा करता है। अभी डॉक्टर्स ये तो क्लियर बताए कि मांसाहार जो भी खाते हैं उनके जो इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, वो इंटेस्टाइन्स में जो भी कीटाणु है, माइक्रोबायोम बोलते हैं, वो जो है नेगेटिव होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो डॉक्टर और ये भी क्लियर है कि थोड़े बीमार जो जॉइंट्स का है या दिल का बीमार, ये पूरा भी जो नॉन वेज मांसाहार खाते हैं उनमें ज़्यादा रहता है। और आध्यात्मिक ढंग से देखना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर कॉमन सेंस है। जब हम किसी को जान नहीं दे सकते हैं, डॉक्टर्स भी हम लोग जो है अगर सीरियस है तो कुछ दवा देते हैं, वो ठीक होता है। जब हम किसी को जान नहीं दे सकते, जान निकालना स्वामी बताए कि एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। द इंसिडेंस ऑफ कार्डियक एलिमेंट्स and especially joint problems, and now the latest, absolutely the latest in medical science is the role of what is called the gut microbiome. That is the microorganisms in our intestines. They decide our health to that extent. Recently Dr. Nageshwar Reddy, an eminent authority on gastroenterology, he made a presentation, I was there, where he clearly showed that it is the gut microbiome, whose number is 3 times more than the number of our cells, is badly influenced by non-vegetarian diet. And also he added antibiotics, indiscriminate use of antibiotics. Like, I have been a vegetarian, and Swami once also told, not to us, I heard, Sristilo, the strongest animal in this creation is elephant, and elephant doesn't eat non-vegetarian food. So to say that non-vegetarian food gives you strength, I think is not a proper justification. तो मांसाहार को हम वैद्य ढंग से, मेडिकल ढंग से देखें तो भी ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज उसमें जो प्रोटीन है वो हमको वेजिटेरियन में बहुत सारी चीज़ है उससे मिल सकता है। सो नॉन वेजिटेरियन फूड, द लेटेस्ट इन द मेडिकल साइंसेस, इट एडवर्सली इन्फ्लुएंसेस द गट माइक्रोबियोम, विच इज सेड टू बी द की फैक्टर
And of course, as we emphasize that after all man is a body-mind complex, definitely our thoughts are also influenced by the food.